Hello students, today we learn No Formalities Please Part 2। अब हमने लेसन 16 में पार्ट 1 बच्चों को क्या चाहिए होता है, बुक जो होता है वो हम क्या करते हैं, घर ले रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी, इसके लिए लेटर लिखते हैं बच्चे। और इस लेसन में हम पार्ट 2 देखेंगे। सो लेट्स सी। Mrs. Desai met the principal soon after class. She told her about the excitement that followed the announcement of new books in the library. अब देखो पार्ट 1 में हम प्रिंसिपल को लेटर लिखा, वैसे ही अभी उसके आगे मिसेस देसाई प्रिंसिपल जाके मिलती है आफ्टर क्लास। जैसे ही क्लास खत्म होता है वो प्रिंसिपल को जाके मिलती है और उनसे बात करती है। शी टोल्ड हर अबाउट एक्साइटमेंट, बच्चों के एक्साइटमेंट बारे में, और जो नई बुक्स आई है लाइब्रेरी में उन सब के बारे में प्रिंसिपल को बता देती हूँ। दे जस्ट कैन नॉट वेट टू रीड ऑल दोज लवली बुक्स, शी बीम। बीम मीन्स व्हाट? स्माइल विथ प्लेजर। और वो बच्चों से हंस के स्माइल करके बता देती हैं कि बच्चे क्या, बच्चों को वेट नहीं किया जा रहा कि उनको वो अच्छे लवली पिक्चर बुक्स जो पढ़नी है। द प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो डिलाइटेड एंड प्रेज्ड। अब वो भी प्रिंसिपल भी उनको अच्छे से बता देती हैं कि वो भी उनको ना नहीं कहती। अब यहाँ पे देखो, The credit goes to you, Mrs. Desai. You have created and aroused their interest in reading books. It is going to help them a great deal in future. अब वो प्रिंसिपल क्या करती हैं, वो खुशी से उनको डिलाइट मतलब प्रेस यानी कि एक अच्छे मतलब उनको जो दर्जा अच्छे से रिस्पेक्टफुली वो उनको कहती है कि ये सब जो है बच्चों का क्रेडिट मीन्स प्रेज और हॉनर। ये क्या हो बच्चों, आप मिसेस देसाई पूरा उनका क्रेडिट जो होता है वो आपको जाता है, क्योंकि आपने बच्चों को रीडिंग बुक्स इंटरेस्ट, बच्चों को जो बुक्स पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा किया है वो बच्चों को आगे जाके फ्यूचर में हेल्प करेगा। Yes, madam, said Mrs. Desai. But they find the weekly library period too short a time to read. अब देसाई मैडम क्या कहती है कि यस मैडम मिसेस देसाई, बच्चों को जो पीरियड होता है लाइब्रेरी का वीकली हफ्ते में वो बहुत ही कम होता है और बच्चे पढ़ नहीं सकते। सो माई स्टूडेंट आर गोइंग टू अपील टू यू to allow home issue of books. अब appeal means what? To make a serious or formal request, यानी कि appeal means एक formal request है, बच्चों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है आपके लिए कि बच्चे घर पे बुक ले जा सकते हैं क्या। दे हैव रिटन टू यू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, उन्होंने आपके लिए एक खत लिखा है रिक्वेस्ट का। अ लेटर, वाई? आस्क्ड द प्रिंसिपल इन सरप्राइज। अब प्रिंसिपल सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होती है और बोलती है लेटर, और वो भी क्यों? आई हैड टू टीच द क्लास हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर एंड आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक देम एक्चुअली राइट अ फॉर्मल लेटर, एक्सप्लेन मिसेस देसाई। अब प्रिंसिपल कहती है क्यों, लेटर किस लिए? तो मिसेस देसाई कहती हैं कि मैंने बच्चों को लेटर लिखाना, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं वो सिखाया है, और मुझे एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिली है, ये मौका आया है, इसके लिए मैंने ये बच्चों से अच्छे से फॉर्मल लेटर एक्चुअल में राइट करके लिया है। एक्सीलेंट मिसेस देसाई, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अच्छे से उनको एक्सीलेंट तारीफ करती है। एंड आई शैल नॉट डैम्पेन देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग। अब डैम्पन मीन्स टू मेक फीलिंग स्पेशली एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट लेस स्ट्रॉन्ग। अब उनकी जो एक्साइटमेंट होती है बच्चों की इंटरेस्ट होती है रीडिंग से, आई शैल
certainly allow them to take books home for reading. अब बच्चों को जो पढ़ने में अच्छा ही लगता है इंटरेस्ट, वो कम नहीं करेंगी। उनका जो प्रिंसिपल ने क्या कहा है, मैं अलाउ करती हूँ बच्चों को, घर पे ले जा सकते हैं बच्चे भी बुक्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसिपल फाउंड द लेटर ऑन हर डेस्क। अब नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या होता है, उनको जो लेटर होता है वो उनके डेस्क पे मिल जाता है। शी साइंड द लेटर विथ द रिमार्क परमिशन ग्रांटेड एंड सेंड इट टू द लाइब्रेरियन। अब प्रिंसिपल साइन कर देती है और उसमें मिलता है रिमार्क परमिशन ग्रांटेड, मतलब वो अलाउ करती है परमिशन को, और वो लेटर लाइब्रेरियन को दे देती है। टू एनकरेज द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 फर्दर, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द लाइब्रेरियन टू गिव अ रिटर्न रिप्लाई टू द स्टूडेंट एंड हियर व्हाट ही रोट। अब देखो प्रिंसिपल ने जो लेटर मतलब बच्चों के एनकरेज के लिए क्या किया है, लाइब्रेरियन को इंस्ट्रक्ट दिए हैं और उन्होंने एक लेटर लिखा है। अब वो लेटर क्या लिखा है, जो बाजू में जो दिया हुआ है वो है लेटर। लाइब्रेरी, प्रगति विद्यालय वाचनपुर, 7 जुलाई 2014। टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, डियर चिल्ड्रन। अब देखो, I am delighted to know what you are so keen on reading the new books in our school library. Keen means interest, eager, यानी कि आपको जो बेताबी है, मतलब आपको जो जल्दी से इंटरेस्ट आपके अच्छा बुक्स पढ़ने में, वो उसके बारे में पता चला। The principal has been kind enough to grant to your class permission फॉर होम इशू फैसिलिटी। अब उन्होंने परमिशन दे दी है होम, घर पे ले जा सकते होम इशू फैसिलिटी की। आई शैल कीप द लाइब्रेरी ओपन फॉर एन आवर आफ्टर स्कूल ऑन ऑल वीक्स डे। अब उन्होंने क्या कहा है, जैसे ही स्कूल खत्म, स्कूल के ओपन, लाइब्रेरी के कब तक ओपन होगी, ओपन हो रहेगी 1 घंटा स्कूल के बाद। ऑल वीक्स डेज मतलब वो कभी जब भी बच्चों को चाहिए होगा तो स्कूल के छुट्टी के बाद 1 घंटा लाइब्रेरी ओपन रहेगी। यू कैन कम एंड कलेक्ट एनी बुक, 1 बुक ऑफ योर चॉइस एंड रिटर्न इट द फॉलोइंग वीक। जब भी आपको बुक्स चाहिए होगी, आके बुक अपनी मनपसंद बुक कलेक्ट कर सकते हैं एंड रिटर्न कर सकते हैं हफ्ते में कभी भी। But I must urge you to read and observe the library rules display in the library. अब उन्होंने कहा है कि मुझे एक क्या कहा, बच्चों को क्या करना होगा, भी रूल फॉलो करने होंगे। कौन से? रीड करना होगा क्या, लाइब्रेरी के रूल्स। अब उन्हें ऑब्जर्व करके फॉलो भी करने होंगे। डू कम एंड एन्जॉय रीडिंग द बुक्स। आके बच्चे क्या कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं रीडिंग को। सिंसियरली यूअर्स मिस्टर विजय पाटिल लाइब्रेरियन। अब ये क्या किया है, लाइब्रेरियन ने खत लिखा है बच्चों के लिए। ओके, अब ये जो लाइब्रेरियन ने क्या किया है, लेटर लिखा है, उसमें अर्ज मीन्स व्हाट, टू स्ट्रांगली एडवाइज समवन टू डू पर्टिकुलर थिंग्स। मतलब इस चीज़ को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, रीड करके ऑब्जर्व करके लाइब्रेरी के रूल्स होते हैं वो फॉलो करने हैं। अब आगे देखें, हे ग्रेट न्यूज़ क्राइड द मॉनिटर। अब जो क्लास का मॉनिटर होता है वो क्या करता है, बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है, वो अच्छे से खुशी के आंसू उसके निकल आते हैं और वो कहता है, बता देता है, लुक वी हैव रिसीव अ लेटर फ्रॉम द लाइब्रेरियन। अभी उसने
हमें लाइब्रेरियन से एक लेटर मिला है। एंड गेस व्हाट, वी कैन टेक स्टोरी बुक्स होम टू रीड, और हम हमें स्टोरी बुक्स क्या कर सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। वाओ एक्सक्लेम श्रुति विथ ब्राइट राउंड आईज, और वो खुशी से क्या कहती है, वाओ। गुड बाय बोर्डम, अब यहाँ पे बोर्डम का क्या मीनिंग है, द स्टेट ऑफ फीलिंग टायर्ड एंड impatient because you have nothing interesting to do it, या जब भी हम बोर होते हैं, अभी वो उसने बोर को क्या किया है, बोर्डम को गुड बाय कहा है। वेलकम हैप्पी हाउस शाउटेड अक्षय, अब वो चिल्ला के अक्षय क्या कहते हैं, चिल्लाते गुड बाय बोर्डम, अब हमें हैप्पी हाउस को वेलकम। द लेटर फ्रॉम द लाइब्रेरियन was put up on the class notice board for all to read, अब वो जो लेटर रहता है लाइब्रेरियन से आया हुआ, वो नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है ताकि सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। When Mrs. Desai walked into the classroom, the students of class 4 burst out into many exclamation of thanks, अब जब भी मिसेस देसाई क्लास में आती है तो सारे बच्चे इकट्ठा होकर उनको थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उनके वजह से उन्होंने लेटर लिखा। शैल वी राइट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू द लाइब्रेरियन सजेस्टेड मंजुजा, अब मनुजा क्या कहती हैं टीचर को, क्या हम थैंक यू लेटर लिख सकते हैं लाइब्रेरियन के लिए। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया सेड मिसेस देसाई, अब उन्होंने क्या कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। स्माइलिंग टू हर सेल्फ एट थिंग्स न्यू इंटरेस्ट इन अ फॉर्मल लेटर राइटिंग, और अभी बच्चे अच्छे से और एक नया लेटर लिखना चाहते हैं। दिस इज द लेटर ऑफ थैंक्स टू चिल्ड्रन रोड टू द लाइब्रेरियन, अब बच्चों ने जो लेटर लिखा होता है थैंक्स लेटर किसके लिए, लाइब्रेरियन के लिए, वो पढ़ते हैं। चलो, क्लास 4 प्रगति विद्यालय वाचनपुर 8 जुलाई 2014, अब ये किसने लिखा है, क्लास 4 के बच्चों ने, किसके लिए, लाइब्रेरी के लिए, थैंक्स के लिए। टू द लाइब्रेरियन प्रगति विद्यालय वाचनपुर, सब्जेक्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, थैंक यू के लिए। डियर सर, थैंक यू एवर so much for kindly making the home reading faculty available to us, आपने थैंक यू क्योंकि आपने हमें रीडिंग फैसिलिटी अवेलेबल, होम फैसिलिटी अवेलेबल कर दी है। वी आर रियली ग्रेटफुल दैट यू आर गोइंग टू वेट बैक 1 hour आफ्टर स्कूल जस्ट फॉर अस, और हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा एहसानमंद है, ग्रेटफुल एहसानमंद है क्योंकि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, स्कूल के बाद 1 घंटा आपको हमेशा रुकना पड़ेगा। वी कैन नाउ रीड बुक्स ऑफ आवर चॉइस एट अ स्ट्रेच, एट स्ट्रेच मीन्स कंटिन्यूसली, एट स्ट्रेच मीन्स कंटिन्यूसली, अब हम हमारी जो बुक्स रहती है हमारी पसंद की, अब हम पूरी की पूरी एक साथ कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट, आपने जो हमें सहायता किया है उसके लिए थैंक यू। वी प्रॉमिस टू अबाइड बाय द लाइब्रेरी रूल्स एंड हैंडल द बुक्स विथ ग्रेट केयर, अब अबाइड बाय मीन्स टू ओबे अ डिसीजन और अ रूल, अब उन्होंने जो रूल किया हुआ लाइब्रेरी के जो रूल रहते हैं हम प्रॉमिस करते हैं उन्हें फॉलो करेंगे और बुक्स को बहुत ही केयरफुली हैंडल करके उन्हें वापस कर देंगे। मेनी थैंक्स वंस अगेन, योर्स फेस्टफुली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, इस तरह क्लास 4 के बच्चों ने जो लेटर है वो थैंक यू लेटर लाइब्रेरी के लिए लिख के दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये जो लेटर है थैंक यू का, और ऊपर का जो लेटर है ये जो लेटर है ये लाइब्रेरियन ने क्लास 4 के लिए लिखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द लेटर्स, ओके। यू ऑल्सो राइट अ फॉर्मल लेटर टू प्रैक्टिस एट होम, ओके।
I hope you understand. We will see in next video. Bye bye.